दोस्तों नमस्कार। RSCERT उदयपुर द्वारा 5वीं का एक मॉडल पेपर गणित का जारी किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को काफ़ी सुविधाएं महसूस होगी, ताकि बोर्ड में बच्चों को पेपर आसानी से हल किया जा सकता। इससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, जिससे कि प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर 2024 का इसका कक्षाएँ 5 विषय गणित और इसका जो पूर्णांक रहेगा 80 नंबर का रहेगा। समय रहेगा 2 घंटे 30 मिनट और यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है और यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है और यहाँ पर आपको दिनांक लिखनी है और यहाँ पर आपको वार्ड लिखना है और इसके कुछ निर्देश दे रखे हैं जो कि आपको सबको पढ़ना है। जैसे पहला निर्देश दे रखा है कि विद्यार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य लिख के। सेकंड निर्देश दे रखा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और थर्ड नियम लिख रखा है कि प्रश्नों के अंक उनके सामने है। और नेक्स्ट देख रखा चौथा नंबर का नियम के प्रश्नों के उत्तर इसी प्रश्न पत्र में प्रश्नों के नीचे उपलब्ध लिखे गए। पांचवा लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र में किसी भाग को फाड़े न मोड़े और नहीं अलग करें, यानी कि इस प्रश्न पत्र को न तो फाड़ना, नहीं मोड़ना, नहीं अलग करना है। छठा है कि छठा लिख रखा है कि प्रश्न पत्र में दिए गए स्थान पर हिप करके, इसमें जो आपका बोर्ड का जो पेपर आएगा उस प्रश्न पत्र के स्थान पर आपको करना है। और सातवां नियम है, आप देख सकते हो कि प्रश्न पत्र के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर, विरोधाभास होने पर हिंदी के प्रश्न पत्र को सही माना जाएगा। यानी कोई भी त्रुटि हो तो आपको हिंदी वाला माना जाएगा। अब आपके यहाँ पर जो होगा वह यहाँ पर वीक्षक यहाँ पर हस्ताक्षर करेगा और आपके देख सकते हो कि दक्षताएं, यानी प्रश्नों दक्षताएं कौन कौन सी रहेगी, प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, अंक भार कितना रहेगा और प्राप्तांक कितना रहेगा, प्राप्त ग्रेड कितनी रहेगी। जैसे आकृति और समझ जिसमें 1-2 प्रश्न रहेंगे, 1 से 2 तक प्रश्न रहेंगे और अंक भार 7 रहेगा। और संख्या ज्ञान की समझ जिसमें 3 से 6 क्वेश्चन रहेंगे, 3 नंबर से 6 नंबर तक क्वेश्चन रहेंगे और अंक 16 नंबर का रहेगा। इसी तरह से संक्रियाओं की समझ, मापन की समझ, आंकड़ों का प्रबंध और पैटर्न, यही आपका रहेगा और इसमें भी ये आपके सवाल रहेंगे। और यहाँ पर आपका टोटल और यहाँ पर आपका जो रहेगा उसका जो वह यहाँ पर साइन करेगा। अब आपका जो पहला आपकी जो है कि आकृति की समझ की, आकृति एवं स्थान की समझ, इसका अंक भार 7 रहेगा। जैसे न्यून कोण किसे कहते हैं, इसमें जो ऑप्शन रहेगा न्यून कोण का ऑप्शन रहेगा, जो कोण 90 डिग्री से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। तो न्यून कोण, जो कोण 90 डिग्री से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। ये 60 डिग्री का कोण ही आपका न्यून कोण रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चांदे की सहायता निम्नलिखित कोणों का मापन कर कोण का नाम लिखिए। तो ये जो आपका जो कोण दिख रहा होगा यह कोण 90 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण। तो
इसका जो नाम होगा, इसका ये कोण होगा आपका यानी कि 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का कोण हो गया। और इसका जो नाम होगा वह होगा आपका समकोण। क्या होगा? ये समकोण, समकोण कोण, समकोण हो गया। ये जो है ये लगभग 50 डिग्री का कोण है कि 50 डिग्री आपको चांदी की सहायता से नापना है। 50 डिग्री का कोण है और इस कोण को न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण, न्यून कोण कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 1905 बीच में खालिस्तान और 1907 के बीच में कौन सी संख्या आएगी? तो इसका जो आंसर होगा, सही आंसर होगा वो होगा 1906 आएगी। तो ये ऑप्शन नंबर 6 वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब ये क्वेश्चन चौथा है कि आप इसको देख सकते हो कि 3, 2, 0, 1, 4, 5 अंक एवं 5 अंकों का प्रयोग करके निम्न में से सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है, बनी हुई संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। तो आपको पहले बता देते हैं कि सबसे बड़ी संख्या बनानी है। इसमें यहाँ पर आपको सबसे बड़ी संख्या होगी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या होगी तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे 5, 4, 3, 2, 1, 0। और छोटी संख्या हो जाएगी तो 1, 0, फिर 2, 3, 4, ये 5। अब इस पर लिख रखा है कि अंतर, तो नीचे आपको यहाँ पर एक लाइन खींच दो और यहाँ पर आपका अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका अंतर आ जाएगा। अंतर है तो यहाँ पर आपका 4, 4, 0, 8, 6, ये 5, ये आपका सवाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांचवा क्वेश्चन कि दिए गए चित्र में 3/4 और 1/2 भाग को छायांकित कीजिए। तो इसमें आपको छायांकित करना है। तो ये जो 3/4 है, 3 डब्बे में कलर भरना है। कितने में? 3 डब्बे में आपको कलर भरना है। तो ये आपको इसमें ये भर देते हैं। 3 डब्बे में आपको कलर भरना है। ये 3 में हो गया। और इसमें आपको एक में भरना, तो ये एक में आपको कलर भरना है। ये आपका हो जाएगा छायांकित भाग। और दूसरा छठे का है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखो, ये देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपका 3 × 3, तो 3 × 3, तो यहाँ पर आपका
कर रखा है 9, तो यहाँ पर भी आपका 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा इसमें, ये 3 आ गया। ये आपका हो गया। इसी तरह से यहाँ पर 15, तो यहाँ पर नीचे 3 किया हुआ तब 15 आएगा, तो यहाँ पर भी 3 होगा, तो इसमें आपका 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला कि एक अध्यापिका कक्षा में प्रत्येक छात्र को 2 टोपियाँ देना चाहते, तो 18 छात्र को अध्यापिका कुल कितना टोपियाँ बांटेगी? तो छात्रों इसमें गुणा होगा। क्या होगा? 18 इंटू, तो ये होगा 18 इंटू 2 यानी कि 36 टोपियाँ देगी। कितने टोपियाँ देगी? 36 टोपियाँ देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वां क्वेश्चन कि एक सूत्र न्यून के अनुसार परम मित्र यानी कर्णन वाक्य की प्राप्ति 82 में से 54 निकालना है, तो आपके हो जाएगा ये कि 28 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको गुणा करना है, तो इसका हो जाएगा कि 14 इंटू 11 यानी कि यहाँ पर आपको करना है 14 इंटू 11 154 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, देखो ये कि एक पैकेट में 200 पेन आते हैं, तो 40 पैकेट में कितना आएंगे? तो ये भी गुणा होगा, तो 200 इंटू 40 और ये हो जाएगा 4 का पहाड़ा 2 बार बोले तो 8 हो गया, और ये 8000 हो जाएंगे। दोस्तों ये 8000 पेन हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि रूपा ने 15 कॉपियाँ 150 रुपये में खरीदे, बताए एक कॉपी का मूल्य कितना? 15 का भाग अपन 150 में देंगे, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि 150 नीचे आपको 15, तो इसमें आपका हो जाएगा 10 रुपये कॉपी। एक कॉपी का 10 रुपये लगेगा, ये 10 रुपये लगेगा। नेक्स्ट वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12 3672 में पूरा भाग जाएगा, तो इसका आंसर 12 होगा। कितना होगा? इसका आंसर 12 होगा। 12 बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। अब इसमें देखो कि 11वां क्वेश्चन छुट्टी हुई संख्या को हल कीजिए, तो छुट्टी हुई संख्या को हल करना, तो ये बाकी है। क्या है? बाकी है, तो 5 में से 4 गया, तो यहाँ पर 1। अब यहाँ पर आपको 7 लाने हैं, तो यहाँ पर आपको 9 लिखना पड़ेगा। ये 9 के 9 में से 2 गए तो 7, और यहाँ पर आपको 4 लिखना पड़ेगा, ये 4। तो ये हो गया आपके नीचे आंसर 4 आ गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 43 13 24 32 और 173 की इनकी जोड़ करनी है। क्या करनी है? जोड़ करनी। योग का मतलब जोड़ होता है, तो इनकी जोड़ करनी। जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा, इसकी जोड़ होगी, इसके कुल आंसर आएंगे 69 18 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला चलते हैं हम। किसी विद्यालय को, किसी स्कूल को विद्यालय यानी कि ये आपका ये जो है
किसी विद्यालय की सुविधा अनुदान में 4,000 रुपये प्राप्त स्कूल की विभिन्न पर 2,500 रुपये खर्च हुए, तो अब शेष कितने रुपये हैं? तो इसमें तो सीधा है कि बाकी निकालने 4,000 माइनस 2,500 रुपये और आपके पास बचेंगे 1,500 रुपये, 1,500 रुपये। यह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि अब मापन की समझ का सवाल आ गया। तो इसमें भी है कि देखो कि 3 घंटे में मिनट होंगे, तो 3 घंटे में मिनट होंगे 180 मिनट। ये वाला द वाला आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 लीटर 500 मिलीमीटर नापने के लिए दुकानदार निम्न में से किस माप का उपयोग करेगा? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा 6 वाला 1 500 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर 120 सेंटीमीटर है, तो मीटर में बदला तो यहाँ पर आएगा 1.20 मीटर आ जाएगा, यानी कि 100 का भाग 120 में 100 का भाग लगेगा तो 1.20 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलना चाहिए, किससे गुणा करेंगे? तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किलोमीटर को मीटर में बदलने से गुणा करना पड़ेगा, तो 1,000 से गुणा करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि 15वां क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए भार और सज्जा को बाटों के प्रकार से मिलान करना। तो आपको देखना होगा कि जैसे यहाँ 3 किलो 700 ग्राम, 7 किलो 500 ग्राम और 4 किलो 750 ग्राम, इनको अपन को मिलान करना। तो फिर भी इधर मिलान करने के लिए यहाँ पर भी दे रखा है, तो अब इधर भी मिलान करना पड़ेगा। तो मिलान कर देखो, 3 किलो पहला 3 किलो 700 ग्राम, 3 किलो 700 ग्राम यहाँ पर 6 में मिलेगा, तो ये यहाँ पर आ जाए 3 किलो 700 ग्राम। फिर दूसरा 7 किलो 500 ग्राम, तो ये इसमें एम में जाएगा, और जो तीसरा है जो ये इसमें पे में जाएगा। ये आपका हो गया। नेक्स्ट है तो 16वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? 16वां क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन को एक बार अपन 16वां क्वेश्चन है कि दूध डेयरी कोटा से हेमा ने 8 लीटर दूध 40 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर की दर से, 3 किलोग्राम दही 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, 2 किलो घी 450 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, और 5 लीटर छाछ 20 रुपये 75 पैसे की दर से, और बिल नंबर 428 के अनुसार खरीदा गया है, जो कि दिनांक 18 जनवरी 2024 को उक्त सामग्री का बिल बनाइए। तो ये बिल बनकर तैयार हो गया। दूध डेयरी कोटा, नाम हेमा है, दिनांक 18 जनवरी 2024 और बिल नंबर 428। हमने खरीदा है कि मात्रा होगी, ये हमारी दर होगी और ये हमारे रुपये होगी। पहला है कि 8 लीटर दूध खरीदा हमने, 40 रुपये 25 पैसे के हिसाब से 322 रुपये हुए,
और फिर हमने ख़रीदा 3 किलोग्राम दही 60 रुपये के हिसाब से, जो 180 रुपये हुई। और हमने ख़रीदा है 2 किलो घी 450 रुपये के हिसाब से, जो 900 रुपये हुई। और 5 लीटर छाछ 20 रुपये 75 पैसे के हिसाब से ख़रीदा, जो 103 रुपये 75 पैसे हुई। तो टोटल हमारा योग हुआ है 1505 रुपये 75 पैसे। तो ये हमारा बिल तैयार हो गया 1575 रुपये 5 रुपये और 75 पैसे अक्षर मात्र, और ये प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर हो गए। ये आपका बिल तैयार हो गया। तो ये आपका ये 16 क्वेश्चन का बिल तैयार हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जो मैंने बिल कॉपी में बताया था वह आपको यहाँ करना है। तो यहाँ पर आपको बिल बनाना है। मैंने कॉपी में कर दिया। अब यहाँ पर आपकी इनकी आपकी बाकी होगी। क्या होगी? बाकी। ये बाकी, तो ये बाकी होगी, जिसका इसका आंसर आएगा कि 3 घंटे 2 मिनट। इसका आंसर आएगा 3 घंटे 2 मिनट। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये अपन की बाकी हो गई। नेक्स्ट है कि जोड़ करनी इनकी। क्या करनी है? जोड़ करनी है। जो कि इनका जोड़ होगा इनकी 25 घंटे 50 मिनट होगा। इसकी जोड़ का जो आंसर होगा 25 घंटे 50 ये मिनट हो जाएगा दोस्तों। फिर अगला देखो। अब क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। 18 है कि अन्नू बाजार से 2 किलो गोभी, 3 किलो ककड़ी, 3 किलो 700 ग्राम आलू, 2 किलो 500 ग्राम भिंडी खरीदते। उसकी थैली में जो निम्न भार होगा उसका क्या भार होगा? जिसमें ये दे रखा है कि तो इसका भार दे रखा है। तो ये भार हो जाएगा आलू और भिंडी का कुल भार होगा। तो 3 सवाल करना। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, 3 सवाल करने हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा, देखते हैं। तो जिसका जो भार होगा, पहला सवाल का जो आंसर होगा वो यहाँ होगा कि उसका जो कुल भार होगा पहला सवाल का होगा 6 पॉइंट, यानी कि 6 किलो 200 ग्राम। और दूसरा क्वेश्चन था कि सबसे कम भार वाली सब्जी कौन सी? सबसे कम भार वाली सब्जी गोभी है। कौन सी है? ये गोभी होगी। अगला देखो कि सबसे अधिक भार वाली सब्जी कौन सी है? तो आलू हो गई। कौन सा हो गया? यहाँ पर आलू आ जाएगा। ये आलू हो गया। अब आप देखते हो कि 9वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जैसे ये एक आयताकार मैदान है। ये आयताकार एक मैदान है जिसकी चौड़ाई तो 20 मीटर और 30 मीटर इसकी चौड़ाई। तो अब इनका क्षेत्रफल होगा तो 20 × 30 और 600
मीटर होगा। क्षेत्रफल कितना होगा? 600 मीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि ये इसका गुणा हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। अब ये जो आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है, इसका परिमाप याद करना है, यानी कि सबको जोड़ना है। यानी कि ये 10 को जोड़ना, फिर 5 को, फिर 2 को, फिर 5 को, फिर 5 को, 2 को। तो ऐसे जोड़ के हम इसका जो परिमाप होगा 34 होगा। इसका परिमाप कितना होगा? 34। तो इसका आंसर आएगा 34। कितना हो जाएगा परिमाप? अब आपका आता है आंकड़ों की समझ। आंकड़ों की समझ में जो पहला होगा, जो क्वेश्चन होगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 20 में होगा कि देखिए आंकड़ों का अगला पद कौन सा होगा। तो आपको दिख रहा होगा, इसमें 3 लाइनें खींच रखी है, इसमें 4 लाइनें खींच रखी है, इसमें 5 खींच रखी है। तो अब यहाँ पर 6 लाइनें वाला कौन सा होगा? तो 6 लाइनें वाला ये तो हो ही नहीं सकता। और इसमें देखो 1 2 3 4 5, ये भी हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये आपका राइट आंसर, तो ये आपका सी वाला राइट हो जाएगा इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 21 में आपको देखना है कि 20, देखो यहाँ पर दे रखा है इसमें कि 25 30 40 55। तो 25 में 5 जोड़ो 30 हो जाएंगे, 30 में 10 जोड़ो तो 40 हो जाएंगे, 40 में 15 जोड़ो तो 55 हो जाएंगे, 55 में 20 जोड़ो तो 75 हो जाएंगे। तो ये आपका जो तय वाला है, आपका ये 6 वाला है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको एक चार्ट बनाना, क्या बनाना है? चार्ट बनाना। जैसे कि 22वां क्वेश्चन है, कि सड़क सुरक्षा अभियान में 2024 प्रतिदिन के अनुसार यातायात के नियमों की पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों की संख्या नीचे दी। सोमवार को 3, यानी कि सोमवार को 3, मंगलवार को 5, बुधवार को 7, गुरुवार को 10, शुक्रवार को 6 और शनिवार को 4। इनका एक स्तंभ चार्ट बनाना है, जो कि यहाँ पर बनाना। ये आपकी एक देश की है कि इस पर आपको एक स्तंभ चार्ट बनाना है। तो इसमें जो यहाँ पर आपको है, इसमें आपको पहले तो यहाँ पर एक नीचे अंडरलाइन खींचनी है। तो यहाँ पर आपको एक अंडरलाइन खींचनी पड़ेगी नीचे, ये अंडरलाइन होगी। एक लाइन आपको ऐसे खींचनी पड़ेगी और ये लाइन यहाँ तक आएगी। जैसे यहाँ पर ऐसे ऐसे आपको लाइनें खींचनी है। तो जैसे यहाँ पर आपका तो 0 हो गया, यहाँ आपका 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ये 5 6 7 हो गया, फिर ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 12, 7 हो गया, ये 8, ये 9 और ये 10। तो फिर इसी तरह से आपको बनाना। फिर नीचे यहाँ पर सोमवार, तो ये सोम हो गया, यहाँ पर मंगलवार हो गया, यहाँ पर बुधवार हो गया, यहाँ पर बुधवार के बाद यहाँ पर गुरुवार, यहाँ पर शुक्रवार, यहाँ पर शनिवार। तो अब देखो सोमवार को कितना आए? 3 मोड़ है, तो आपको यहाँ पर 3, तो यहाँ से लगाकर आपको यहाँ पर एक लाइन खींचनी है और इसमें आपको कलर भर देना। जैसे ये भर देना, तो इसमें यहाँ तक ये कलर आपका ये हो जाएगा।
ठीक है, इसी तरह से आपको सारे को सारे करना है। नेक्स्ट है कि लास्ट क्वेश्चन कि विद्यालय में स्वच्छता का ध्यान रखते हुए साबुन का उपयोग किया जाता है। यदि कि विद्यालय में स्वच्छता का ध्यान रखते हुए साबुन का उपयोग किया जाता है। यदि एक साबुन 6 दिन चलता है तो विद्यालय में लाए गए 6 साबुन का उपयोग कितने दिन तक चलेगा? तो इसमें एक साबुन 6 दिन चलेगा। तो इसका जो फॉर्मूला है आपको पता है कि ये तो एक 6 × 6 = 36 दिन। 36 दिन चलेगा। और फिर आपको नीचे तो यहाँ पर खाली है, यहाँ पर आपको लेकर का आ रहा है नोट भी पब्लिश्ड है, यानी कोई किसी को भेजना नहीं है। और यहाँ पर आपका और इधर आपका ये जो कॉलम देर का है, इधर जो जगह बची हुई इधर यहाँ पर आपको कार्य करना है। और ये आपको सुविधा के लिए अच्छा रहा। धन्यवाद।